में तरबा जापान, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। मेरे राइट पे है हमारे चेयरमैन कम फाउंडर अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। उसके बाद है तोमिर निका हमारे मेंबर। तो आज जो जिस मकसद से हम लोग जो आए अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो जिस मकसद के लिए आए हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए, उसको पूरा विस्तार से डिटेल से हमारे चेयरमैन जो है बताएगा। चेयरमैन। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। हमारा जैसे सर ने कहा है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम फिर से आया है। इनफैक्ट हम लोग लगभग 1 महीना पहले आया था अरुणाचल प्रेस क्लब में 10 जुलाई 2026 को, और वो दिन में हम लोगों ने कुछ बात रखा था, कुछ डेडलाइन रखा था। और अभी हम लोग जो आज आने का जो रीजन है उसी पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अनाउंसमेंट का जो कंटिन्यूएशन है, और आज आप सबका बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखने के लिए आया है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया है। तो मैं बता दूं, रिसेंटली आप सबने देखा होगा न्यू दिल्ली जंतर मंतर में क्या हुआ। जो हमारा एक रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एक एक्टिविस्ट थे सोनम वांगचुक सर, उसके बाद जो वहां का कॉकरोच जनता पार्टी और जितना भी युवा है देश का, सब ये पर्टिकुलर मूवमेंट में एक साथ जुड़ा। उसके बाद जो देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने में कंपेल किया। उन्होंने खुद से नहीं किया है, उसको मजबूर किया गया, उसको कंपेल किया गया रेजिग्नेशन देने के लिए। और इसी दौरान आप सबने देखा होगा ये रेजिग्नेशन जो है ऐसा ही नहीं आया। वो जो सरकार का जो अहंकारी है, सरकार का जो एरोगेंस है, सरकार ने जो हमारे यूथ का, जनता का आवाज को सुनना बंद कर दिया था, तब जाके जब जनता सड़क पे आया तो सरकार को सुनने में मजबूर होना पड़ा। अभी सेम चीज जो है हमारा अरुणाचल में भी यही सिचुएशन है। तो आज हम बात करने जा रहा है और ये सिलसिला जो है, ये पर्टिकुलर इशू जो है ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 ईयर से चल रहा है। इनफैक्ट हम ये इशू को शुरू किया था इन द ईयर 2021। वहां से लेके हम अभी तक इशू को मजबूती से पकड़ के रखा है। लेकिन सरकार का जो अहंकारी है, सरकार का जो एक एरोगेंस है, इसका कारण से ये इशू को अभी तक अनदेखा करके रखा है। तो इसीलिए आप सबका बीच में अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट कुछ इंपॉर्टेंट ये बात रखने के लिए आया है, बोलने के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों को 80-20 का बारे में पता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिसको शायद अभी तक इसका बारे में डिटेल पता नहीं है। इसलिए मैं जब भी मीडिया में आता हूं, हमारा टीम जब भी आता है, हम लोग ये इंश्योर करने के लिए करता है कि हम जो चीज में बात कर रहा है ये उन लोगों के लिए है जो इशू को ऑलरेडी पता है, और एट द सेम टाइम ये उन लोगों के लिए भी है जिसको इशू का बारे में अभी तक इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। तो ये परसेप्शन का साथ में, ये अजम्पशन का साथ में हम लोग जब भी एड्रेस करता है तो हम लोग एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस बता देता है, ताकि जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो भी देख रहा है उन लोगों को समझ में आए। तो हल्का सा मैं एक ग्लिम्स दे देता हूं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग है जिसको शायद पता नहीं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसको हम लोग कितना बार सुन चुका है, ये बार बार रिपीट कर, ये मत सोचिए। ये बताना जरूरी होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम लिसनर भी होता है। तो ये इशू जो है 80:20 रेशियो 2021 में शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय में एक एग्जाम हुआ था, APPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जिसमें हम लोगों ने विटनेस किया कि अरुणाचल का हिस्ट्री फर्स्ट टाइम एक नॉन APSC, एक नॉन ट्राइबल हमारे जो रिप्यूटेड एग्जामिनेशन है उसको टॉप किया था अनमोल सिंह। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिबिलिटी फ्रॉम हिम, लेकिन उस समय में हम लोगों को ये सवाल करने में मजबूर किया कि
बाकी स्टेट में हमारा स्टेट का टॉपर तो बहुत दूर का बात है, हम रिक्रूट भी नहीं हो पाता है। लेकिन 2021 में जब ये इशू हुआ तो उसी दौरान 80:20 रेशियो का फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसका सवाल उठाया। उस समय में हम एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स था, तो उस समय में हम लोगों ने उस समय का जो अपसू टीम था, सबसे पहले उसको रीच आउट किया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हवा बगंग सर, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है तोबम दाई सर, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है मेजर तकू सर, इन तीनों को हम लोगों ने सबसे पहले रीच आउट किया कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करना चाहिए। लेकिन उस समय में हमारा जो इश्यू था, जो मुद्दा था, उसको सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, कंप्लीटली डिसमिस कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी समय में अंशु टीम ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन को हम लोगों ने अप्रोच किया। तो उस समय का जो प्रेसिडेंट था नाबुम दोदुम सर, उन्होंने ये इशू को एक्नॉलेज किया, हमारा मुद्दा को अपना मुद्दा बनाया और 80:20 को स्क्रैप कराने के लिए फर्स्ट टाइम ये इशू को गवर्नमेंट का टेबल में लेके आया। उसके बाद इन द ईयर 2022 10th अगस्त 2022 में एक हाई लेवल कमिटी गठन हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर सर का अंदर में जो चेयरमैनशिप का जो गठन हुआ था, वो ऑर्डर में भी 2 महीना का समय दिया गया था रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जो हाई कमिटी जो लेवल है, आई मीन हाई लेवल कमिटी जो रिपोर्ट है, ये सबमिट हुआ 17 मंथ्स का बाद ऑन 9 जनवरी 2024। तो उसी दौरान रिपोर्ट सबमिशन होते होते और ये इशू जो है इतना लंबा खींच दिया कि बाद में जो अंशु का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, वो परस्यू नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग ये पर्टिकुलर मुद्दा को, ये पर्टिकुलर कमिटी का रिपोर्ट को हम लोगों ने फॉलो अप किया। हम चीफ सेक्रेटरी को मल्टीपल टाइम्स मिला और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत बार सीएम को भी रिप्रेजेंटेशन भी हमने सबमिट किया कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसको हमको किसी भी हालत में जल्द से जल्द इसको एक करेक्टिव मेजर्स हमको लेना है। लेकिन एज यूजुअल सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 2024 से लेके अभी तक हम उसी का पीछे में अभी भी लगा हुआ है, अभी भी हम वहां पे बरकरार हमारा स्टैंड है। तो 28 जनवरी 2026 को हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन किया, अवेयरनेस प्लस सिग्नेचर कैंपेन किया। उसमें एक ही दिन में 25,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स आया कि 80:20 को स्क्रैप करना है। उसके बाद तब भी सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने 29 मई को 2026 को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन लिखा था कि 80:20 को स्क्रैप करना है, एसपीपीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी में मैंडेटरी करना है, और उसके लिए हमने 30 जून का डेडलाइन दिया था। लेकिन 30 जून पार होने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक मेगा रैली करेगा, पीसफुल रैली ऑन 11 जुलाई। लेकिन हम लोगों को जो सरकार का तरफ से और डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन लोगों का तरफ से इनिशियली परमिशन देने का अनुमति दिया था, लेकिन बाद में जाके उन लोगों ने परमिशन को डिनाई कर दिया, ये बोल के कि ये पर्टिकुलर मुद्दा में सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है और ये पर्टिकुलर मुद्दा को लेके एक हाई लेवल कमेटी गठन हुआ है। तो हमने फिर से 10 अगस्त तक एक डेडलाइन दिया, अगर 10 अगस्त तक स्क्रैप नहीं करता है तो इसमें हम एक डिसाइसिव मेजर लेगा, डिसाइसिव एक्शन लेगा। तो आज हम वहां से हम शुरू करेगा। अभी हम आज यहां में आया क्यों है, तो यहां में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है कि जैसे हम लोगों को लास्ट टाइम जो परमिशन डिनाई किया गया था, ये बोल के डिनाई किया था कि इसमें सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है और हाई लेवल कमेटी गठन हुआ है। तो हम ये बात को ये बार जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है तोको बाबू सर, जो हमारा कैपिटल का एसपी है जुमर बसर सर, आईएमसी का जो कमिश्नर है, उस सबको हम लोग ने मिला। हमने फिर से रीआइटरेट किया कि जो सरकार अभी जो हाई लेवल कमेटी गठन किया है
और जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार इसमें काम कर रहा है, हम ये रिमाइंड किया है कि ये पर्टिकुलर जो सरकार का जो बात है कि सरकार इसमें काम कर रहा है, ये बात को हम पिछले 4 साल से सुन के आ रहे हैं। ये पहला बात। और दूसरा बात हम ये बोला है, हाई लेवल कमिटी गठन जो हुआ है, हमको लगता है हमारा टीम का हिसाब से ये हाई लेवल कमिटी जो है ये दूसरा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आई वॉश है। और दूसरा बात यह है कि ये बस इशू को डिले करने का, इसको डिरेल करने का एक टेक्निक है, क्योंकि हम लोगों ने यही ऐसे प्रकार का हाई लेवल कमिटी जो है 2022 में भी हम देख चुका है। तो हमारा बोलना यह था कि अगर 80:20 को स्क्रैप करना है, अगर एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करना है, इसको इंश्योर करने के लिए हाई लेवल कमिटी का एक्चुअली में जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मणिपुर में बना है, जो मिजोरम में जो इंश्योर हुआ है, जो असम में बना है, ये कोई हाई लेवल कमिटी का बेसिस पे नहीं बना है। ये सरकार खुद से जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बता दूंगा इसमें क्या ऑलरेडी उस हिसाब से किया है। तो हमारा बोलना ये था कि जो हाई लेवल जो कमिटी गठन हुआ है, ये बस हम लोगों को डिरेल करने के लिए, हम लोगों को आई वॉश करने के लिए, हम लोगों को यहां से डाइवर्ट करने के लिए बस एक कमिटी गठन हुआ है। और सेम कमिटी जैसे 2022 में बना था, इसका वर्डिंग्स भी सेम है। 2 महीना समय मेंशन किया है, उस समय भी 2 महीना मेंशन किया था। तब जाके हम लोग बोला है कि हम ये हाई लेवल कमिटी को हम मानता नहीं, हम लोग इसको डिसमिस करता है, नलिफाई करता है, बिकॉज ऐसा ही कमिटी ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ था, उसका रिपोर्ट ऑलरेडी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पास है। हम लोग ये बोला है कि अगर आप हाई लेवल कमिटी का बेसिस में एसटी पीआरसी को मैंडेटरी करना है, तो पुराना हाई लेवल कमिटी का रिपोर्ट को उसी को यूज करके इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि अगर करना ही है बोलने से, यहां में हाई लेवल कमिटी का कोई जरूरत भी नहीं है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ हाई लेवल कमिटी इसको इंश्योर किया जा सकता है। तो इसलिए आज हम आप सबका बीच में इसलिए आया है क्योंकि 10 अगस्त जो है अभी से शायद 1 हफ्ता में है। तो हमने फिर से हमारा टीम, हम लोग एक बार फिर से बैठा, हमने डिलिब्रेशन किया, अभी हमको इसमें करना क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी ये पर्टिकुलर इश्यू को लेके मूवमेंट किया है, हम लीगली किया है, हम रीजनेबली किया है, हम इंटेलेक्चुअली किया है। हम ना तो इसमें कभी भी इलीगल तरीका से हम कोशिश किया है, ना तो हम इसमें कभी भी इसको इश्यू को डाइवर्ट करने का हम लोग कोशिश किया है, ना तो हम इसको दूसरा तरीका से इसको उठाने का कोशिश किया है। अगर हम लोग ये इश्यू को उठाया है तो रीजनेबली, इंटेलेक्चुअली एंड लीगली। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर ऐसा बात है तो मे बी वी कैन, हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी है, दोबारा हम लोग रीच आउट करेगा फिर से, और हम लोग इसको लीगली करने का जो हमारा प्रयास है उसको दोबारा हम कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम 31 जुलाई को, आई थिंक कुछ 3-4 दिन पहले, हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को मिला, हमने एसपी को मिला, हमने आईएमसी को मिला, और हम लोगों को लास्ट टाइम जो परमिशन डिनाई किया गया था, हमने कारण पूछा और हमने अपना जो ओपिनियन है, हमारा जो मांग है, उसको हमारा जो मजिस्ट्रेट है उसको भी समझाया, एसपी सर को भी समझाया और आईएमसी का कमिश्नर को भी समझाया। तो उसके बाद हम लोगों को डिप्टी कमिश्नर का तरफ से परमिशन देने का उन लोगों का जो निर्णय है, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि हमने जो भी बोला है, हमने क्लियरली बोला है, हमको लीगल करने का हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। जो भी करेगा, जो हमारे संविधान में लिखा है, उस तरीका से पीसफुल तरीका से करेगा। तो हमने जब डिप्टी कमिश्नर सर को मिला, आईसीआर का जो एसपी है जुमर बसर सर को मिला, और आईएमसी का जो कमिश्नर है उसको मिला, और जब हमने अपना बात को रखा तो वो लोगों की तरफ से भी कन्विंस हुआ कि पीसफुल रैली हम कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को वहां से परमिशन मिला है,
तो उन्होंने जो बात बोला है कि जो 15 अगस्त है नेशनल हॉलिडे है, तो 15 अगस्त से एटलीस्ट एक हफ्ता पहले हम लोगों को परमिशन देना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का शायद कुछ ऑलरेडी कुछ गाइडलाइन है। तो हम लोगों को बोला कि अगर आपको रैली करना है तो, क्योंकि हमारा मांग ये था कि हम जो भी करेगा 10 अगस्त तक हम वेट करेगा, 10 अगस्त का बाद हम लोग करना जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो हम शुरू कर देगा। लेकिन हम लोगों को ये बोला गया कि आपको करना है तो 15 अगस्त से एक हफ्ता पहले आपको करना है। तो अकॉर्डिंगली हमको 8 अगस्त 2026 को रैली करने के लिए, पीसफुल रैली करने के लिए हमको परमिशन दिया है। तो इसी बात को लेके यहां में 2-3 बात रखना था। सबसे पहला बात कि बहुत लोगों का सवाल भी यह था कि हम लोग ये मूवमेंट, ये पर्टिकुलर इश्यू को पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कोई इसमें कुछ भी आउटकम नहीं निकल रहा है, हम यहां में डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पा रहे। तो हम ये बताना चाहेगा कि हम लोग एक इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड सिटीजन है, तो जो भी करेगा हम पीसफुली करेगा, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हमने ये अप्रोच को सबसे पहले अपनाया है। तो 8 अगस्त 2026 में हमने जो परमिशन लिया है, तो अकॉर्डिंगली हम 8 अगस्त 2026 को पीसफुली करेगा, आकाशदीप से लेकर अजीत पार्क तक रैली करेगा। और इसी रैली में जो हमारा बात है, जो हमारा ग्रीवेंसेस है, जो हमारा सेंटिमेंट है, इसको हम एक्सप्रेस करेगा। तो वहां से लेके हम लोग 8 अगस्त को ही हम लोग जो भी रैली में आएगा, आप सबको हम ये रिक्वेस्ट करने के लिए आज आया है कि हमारा जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसके बाद वो बात हम रैली में बात करेगा। तो ये रैली जो है, जैसे आप सबको पता है, आई थिंक 8 अगस्त इसलिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इन द ईयर 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये 8 अगस्त 1942 को ही हुआ था। और उसी समय में जो हमारा फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। दैट मीन्स वो अभी तक अहिंसा और नॉन वायलेंट तरीका से उसका जितना मूवमेंट था वहां तक था। तो हम ये मैसेज देने के लिए आया है कि 8 अगस्त तक हम गांधी जी का जो स्लोगन है उस हिसाब से हम भी पार्टिसिपेट करेगा और हम भी एक्सप्रेस करेगा। और सरकार को हम ये एक क्लियर संदेश देना चाहता है कि हम यहां में जो सड़क में जो भी आएगा, यहां में रैली में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल पार्टिसिपेशन नहीं है, ये हमारा एज अरुणाचलीस, एज कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, ये हमारा तरफ से एक बहुत क्लियर संदेश होगा, बहुत क्लियर मैसेज होगा कि जो हमने मांग रखा है इसमें सरकार और नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि 8 अगस्त में जितना भी यहाँ का आईसीआर में जितना भी बैठा है ईटानगर कैपिटल रीजन में, और सिर्फ आईसीआर में नहीं है, अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में है, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन होना है। क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है, इसमें हम लोग जो है आप सब कभी हम लोग सिग्नेचर गैदर करेगा, उसके बाद हम लोग एक जो ये पर्टिकुलर जो रैली है, ये एक हमारा अरुणाचल में 80:20 रेशियो को लेके ये 1 एंड फाइनल रैली होगा। इसके बाद हम लोग जो भी करेगा एक डिसाइसिव एक्शन होगा। हम चाहते हैं कि सरकार हमको वो स्टैंड तक, वो पर्टिकुलर ऑप्शन तक हमको एक्सप्लोर करने में मजबूर ना करें। तो इसीलिए 8 अगस्त 2026 में हम जो है एक फाइनल रैली, फाइनल मेगा रैली होगा ऑन 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए एसटी एंड पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स में मैंडेटरी कराने के लिए। उसके बाद वहां से जो भी हमारा डिसीजन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले पब्लिक के बीच में
पब्लिक का पार्टिसिपेशन से हम लोग इकट्ठा होके एक रेजोल्यूशन हम पास करेगा ऑन 8 अगस्त 2026। उसके लिए हर एक अरुणाचली पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये इशू जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का इशू है, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, चाहे आप यहां में सब्जी बेचने वाला हो, चाहे आप यहां में टेम्पो ट्रैकर ड्राइवर्स हो, चाहे आप यहां में डेली वेज अर्नर्स हो, चाहे आप यहां में पुलिस वाला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, लीगल डिपार्टमेंट से हो, या फिर अलग अलग जो सोसाइटी का हर सेक्शन से हो, इसमें हम सबका इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर पार्टी लाइंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर कम्युनिटीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर रीजन, इसमें एक हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना है। तो हमारा तरफ से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम सबको या जो 8 अगस्त 2026 का जो फाइनल मेगा रैली ऑन स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो में हर पॉलिटिकल पार्टी को हम इनवाइट करता है, हर सीबीओस को हम लोग का तरफ से हम लोग इनवाइट कर रहा है, हर स्टूडेंट यूनियन को हम लोग इनवाइट कर रहा है, हर यहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन से उन लोगों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, हर कम्युनिटी बेस्ड जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन से आप सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनियन से, सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से, या फिर जितना भी कंसर्न अरुणाचली से, आप कोई भी पार्टी से हो, आप चाहे रूलिंग पार्टी से हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी से हो, ये 80:20 रेशियो जो है आपका भी इशू है, आपका बच्चा का इशू है, आपका भाई बहन का इशू है। तो इसीलिए 8 अगस्त 2026 को फाइनल मेगा रैली होगा